हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर में एक सिंगल स्लाइडर यूज हो रहा है, इसीलिए इसे सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म भी बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लिंक। लिंक 1 जो कि स्लॉटेड बार है, जिसके अंदर में हमारा स्लाइडर जो है वो स्लाइड होने वाला है। लिंक 2 जो कि क्रैंक है, एबी जो है ये क्रैंक है, ये घूमेगा इस तरह से। लिंक 3 जो कि फिक्स लिंक है। लिंक 4 स्लाइडर। एंड लिंक 5 जो है वो कनेक्टिंग रॉड है, जो कि इस स्लॉटेड बार से कनेक्टेड है, जो कि रैम टूल को कैरी करेगा इस तरह से। दिस मैकेनिज्म इज मोस्टली यूज्ड इन शेपर मशीन एंड स्लॉटिंग मशीन। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी बोला जाता है। अब इसको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें देखना आप, ये जब रिटर्न आता है तो बहुत छोटा एंगल लेता है, और कटिंग स्ट्रोक के वक्त इसको जो एंगल मिलने वाला है, मतलब कटिंग स्ट्रोक के वक्त जो एंगल ये लेगा, ये एक बड़ा एंगल लेता है। मतलब रिटर्न स्ट्रोक के वक्त ये बहुत कम समय लेता है, इसीलिए इसे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी बोला जाता है। व्हेन द क्रैंक ए बी रोटेट्स अबाउट सेंटर पॉइंट ए, दैट टाइम स्लॉटेड बार ऑसिलेट अबाउट सेंटर पॉइंट सी। जब क्रैंक ए बी जो है ये रोटेट होगा अपने इस सेंटर पॉइंट ए पर, उस समय में ये स्लॉटेड बार सीपी जो है ये ऑसिलेट होता है अबाउट पॉइंट सी, फ्रॉम पोजीशन CP1 टू CP2। उस समय में स्लाइडर जो है ये रेसिप्रोकेट होता है, स्लाइड होता है इस स्लॉटेड बार के अंदर में। अब ये स्लॉटेड बार क्या है? स्लॉटेड बार एक ऐसा बार है, एक ऐसा रॉड है जिसके अंदर में हॉलो सेक्शन होता है, एक स्लॉट होता है, जिसमें स्लाइडर जो है वो स्लाइड होता है, रेसिप्रोकेट होता है इस तरह से। रैम स्ट्रोक का लेंथ जो है ये सीधा प्रोपोर्शनल होता है, इसका सीधा संबंध होता है इस क्रैंक AB के साथ। क्रैंक AB का लेंथ अगर ज्यादा रहेगा तो स्ट्रोक का जो लेंथ रहेगा, इस प्रकार से जो स्ट्रोक आगे पीछे करने वाला है ये भी ज्यादा रहेगा। इस क्रैंक AB का लेंथ अगर कम रहता है तो स्ट्रोक लेंथ जो है ये भी कम रहेगा। जब क्रैंक AB मतलब लिंक 2 जो है ये इस तरह से घूमेगा, तब उस समय में क्या होगा? स्लाइडर जो है ये रेसिप्रोकेट होता है, स्लाइड होता है इस स्लॉटेड बार के अंदर में, और हमारा स्लॉटेड बार जो है इस तरह से वाइपर की तरह, इस तरह से वाइपर की तरह वो ऑसिलेट होता है। और इसका ऑसिलेटरी मोशन जो है इसके एंड में, मतलब इस स्लॉटेड बार के एंड में हमने एक कनेक्टिंग रॉड लगाया है, और इसका ऑसिलेटरी मोशन जो है इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इस रैम टूल को जाता है। इस डायग्राम का वर्किंग समझने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है इस तरह से। अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये आपको याद हो जाएगा, पूरा वर्किंग समझ में आ जाएगा। लेकिन इस ट्रिक को भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने डायग्राम, अगर एग्जाम में अगर आपने डायग्राम बना लिए है तो आप इजीली इसके अंदर में इसका कंप्लीट वर्किंग लिख सकते हैं। अब इसका वर्किंग लिखना कैसे है, ध्यान देना। व्हेन द क्रैंक AB, जब ये क्रैंक AB जो है मतलब लिंक 2, जब ये रोटेट होगा कौन से पोजीशन से? फ्रॉम पोजीशन AB1 से लेके AB2, मतलब ये AB1 से लेके AB2 जब ये रोटेट होगा उस समय में हमारा क्रैंक जो है वो मूव करेगा। कौन से साइड से? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। एज पर डायग्राम हम देख रहे हैं इस लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड को मूव करेगा। कौन से एंगल के साथ? विथ एन एंगल थीटा। और उस समय में ये जो स्लॉटेड बार जो है ये एक वाइपर की तरह, इस तरह वाइपर की तरह ऑसिलेट होता है, और इसका ऑसिलेटरी मोशन जो है, इस स्लॉटेड बार का ऑसिलेटरी मोशन जो है इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इस रैम टूल को जाएगा। मतलब जैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को जाएगा तो ये इस साइड में मूव करेगा हमारा टूल, और उस समय में कटिंग स्ट्रोक जो है, कटिंग स्ट्रोक जो है ये बनने वाला है, कटिंग स्ट्रोक। और इसी स्ट्रोक को फॉरवर्ड स्ट्रोक भी बोला जाता है। अब ये तो हो गया हमारा कटिंग स्ट्रोक, इसी को फॉरवर्ड स्ट्रोक बोला जाता है। क्रैंक AB1 से लेके AB2 तक तो आ गया, लेकिन इसके बाद इसको रिटर्न भी तो आना है, तो ये रिटर्न के लिए कौन सा पोजीशन लेगा? इस क्रैंक AB का जो पोजीशन है ये B2 पर है, और ये B2 से कहाँ मूव करेगा? ये B2 से B1 की ओर मूव करेगा। मतलब व्हेन द क्रैंक पोजीशन फ्रॉम AB2, ये AB2 से जब ये AB1 की ओर जाएगा, मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा? ये
एज पर डायग्राम राइट हैंड साइड से ये लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा। विथ एन एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है इसके साथ में? ये फाई एंगल बन रहा है। और उस समय में हमारा रिटर्न स्ट्रोक बनेगा इस साइड में, रिटर्न स्ट्रोक हमारा बनने वाला है। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का टाइम रेशियो हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक, मतलब कटिंग स्ट्रोक का जो टाइम रहेगा वो डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। तो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक कौन सा रहेगा? कौन सा एंगल बन रहा है इसके साथ? इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा, और रिटर्न स्ट्रोक के वक्त जो एंगल बनने वाला है वो है फाई। दिस मैकेनिज्म इज मोस्टली यूज्ड इन शेपर मशीन एंड स्लॉटिंग मशीन। इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया भी से शेयर भी करें, क्योंकि इसी से मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।